इजरायल की संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल की संसद को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और भारत के प्राचीन रिश्तों के लिए से लेकर बात की कि कैसे दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं और फिर आज के युग में भी दोनों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाएगा भारत भी। हाइफा वॉर तक को याद किया, प्रथम विश्व युद्ध में किस तरीके से जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, ठाकुर दलपत सिंह को उन्होंने याद किया, मेजर ठाकुर दलपत सिंह, जिन्होंने हाइफा की लड़ाई लड़ी थी। और वो जो आज का इजरायल बना है उसमें उसका एक अहम रोल था। वहां की संसद को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने भाषण में शुरुआत में ही हमास के हमलों का जिक्र करते हुए इजरायल के साथ हमेशा खड़े रहने का ऐलान किया। इजरायल के साथ हमेशा खड़े रहने का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। वहां उनको सम्मानित किया गया। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल की संसद नेसेट में संबोधन दिया किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि नागरिकों की हत्या को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अक्टूबर 7 के जो हमले थे हमास के, उनका जिक्र करते हुए, और उन्होंने उनको जोड़ा जो 26/11 पर भारत में हमला हुआ था उससे भी। आप तस्वीरें देख रहे हैं इजरायल की संसद में किस तरीके से मोदी के नारे लगे, वहां लगातार तालियों की गूंज रही भाषण के दौरान भी, संबोधन के दौरान भी। अभी वहां के नेताओं से मिलते हुए, वहां के सांसदों से मिलते हुए, विपक्ष के सांसदों से भी और वहां के सत्ता पक्ष के सांसदों से भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां साथ में दिख रहे हैं। पीएम ने साफ किया, आतंकवाद पर कोई दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। आज के दौर में जब बहुत सारी कूटनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उस पूरे इलाके में, प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त वहां इजरायल जाना और इजरायल में जाकर ऐलान करना कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है, हमास के हमलों का जिक्र करना, आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाता, इसका जिक्र करना, ये सब दिखा रहा है कि ये कितना अहम दौरा है इस पूरे क्षेत्र के लिए और भारत और इजरायल के संबंधों के लिए। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक सहमति की जरूरत बताई। पीएम ने इजरायल की संसद को बताया कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। The deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. भारत इजरायल के साथ खड़ा है, इस खास मौके पर साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने।